हमारे सभी युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि बड़े जोर शोर से आप सब लोगों ने स्वागत करने का काम किया है। आज दिल की गहराइयों से मैं तुम लोगों को, तमाम सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन मेरे साथ चलकर आए, मेरी साथ 2007 में एमएलए रहे थाना भवन से भाई राव वारिस जी, और आपके जिले के अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के राव केसर साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं धीर सिंह जी, बहुत अच्छा संचालन, बड़ी अच्छी सेवाशाली कर रहे हैं। और मैं विशेष धन्यवाद दूंगा भाई सलीम कुरैशी जी को, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंच पर आसीन सभासद भाई बुरा अंसारी जी है, नफीस मलिक जी है, गुरमीत कुमार जी है, हाजी दिलशाद जी है, नसीम जी है, फैजान जी है, हाजी मंजूर साहब है, हाजी असलम जी हैं, इसराइल जी हैं, मास्टर महबूब जी हैं, असलम जी हैं, हामिद कुरैशी जी हैं, आरती मलिक जी हैं, ब्रजवीर जी हैं जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, शहजाद जी हैं, सदस्य जिला पंचायत मेरे साथ चलकर आए भाई राहुल ठाकुर जी हैं, भाई श्यामवीर गुजर जी हैं, और शमशेर राणा जी और इमरान राणा जी जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आपका। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी जनपद से मेरा भी नाता है, मेरा भी गृह जनपद यही है, सहारनपुर। मेरा गांव बलियाखेड़ी ब्लॉक में वही तहारपुर पड़ता है, वहीं मेरी पैदाइश हुई, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों का आशीर्वाद मिला, कार्य क्षेत्र राजनीतिक वहां बना, और आज आदरणीय चौधरी जैन जी के आशीर्वाद से, एनडीए के नेताओं के आशीर्वाद से, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हैं, उनके आशीर्वाद से आज एक मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। इससे बात है कि अपन मुझे और सहारनपुर का भी, क्योंकि मेरा यहां से नाता है। और मैं तो आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन जी हमेशा आप सब लोगों में चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंता मनन करते हैं कि इस देश में किसान मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो, हमारे दलित हो, पिछड़े हो, सभी समाज के लोगों को सम्मान मिले और सभी लोग मजबूती की तरफ चले। ये आदरणीय चौधरी जैन जी चाहते हैं, यही चाहते थे चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने किसान को किसान के रूप में जलवाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री रहे थे, उससे पहले किसान को कोई नहीं जानता था। आज किसान को अगर हक अधिकार मिले हैं, या किसान को आज बोलने की ताकत मिली है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी चरण सिंह के विचारों के कारण मिली है, उनके किए गए कामों के कारण मिली है। उसी बात को लेकर चौधरी अजीत सिंह जी आगे चले, हमेशा किसानों के लिए, युवाओं और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और बड़े बड़े काम उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी ने भी किए। और आज उसी विचारधारा को लेकर चौधरी जैन जी चल रहे हैं। 2022 का चुनाव हुआ, 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन था।
हम सब लोगों ने चुनाव फाइट किया जिसमें हम लोग एमएलए हुए। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, लेकिन क्या घटनाक्रम हुआ मेरे ख्याल से आप लोगों से भी छुपा न आएंगे। समाजवादी पार्टी 7 सीटें हमें दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 7 सीटें दे रही थी, इसमें 5 प्रत्याशी भी हमें दे रहे थे साथ साथ। भाई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कहां जाएंगे? सलीम कुरैशी जी कहां जाएंगे अगर प्रत्याशी सारे वहीं से आ जाएंगे? राव केसर जी कहां जाएंगे? दीप सिंह जी कहां जाएंगे? अगर सारे प्रत्याशी दहेज मिल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एनडीए के साथ गठबंधन हुआ चौधरी जैन जी का, लेकिन आज भी चौधरी साहब अपनी विचारधारा पे कायम है। आपने देखोगे जो निर्णय में दिखाई देता है कि किसान मजदूर और युवा के खिलाफ है, तो उस पर वो मुखर होकर बोलते हैं नहीं बोलते? बताओ। अभी कई मसले कवर के समय में हो गए तो उन्होंने इस पे से बिल्कुल अलग से स्टैंड लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये देश चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पिछले 10 साल से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम है ये भी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कभी 60 के दशक में नेहरू जी हुए थे, उसके बाद में अगर किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार बनने का अगर मौका मिला है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा नहीं है कि नारे पर खरा भी तो अपने नारे पर पूरी तरह से काम भी करते हैं। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है या प्रदेश सरकार की चल रही है, क्या उसमें कोई भेदभाव है? कोई भेदभाव है क्या? कस्बे में हजारों मकान बने होंगे, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हजारों मकान, कितने लोगों को बने हाथ उठाकर बता सकते हैं? बहुत लोग, 1800 मकान सलीम भाई बता रहे हैं। और 1800 मकान में ज्यादा तादाद हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की होगी। कोई भेद नहीं है, भेद करते हैं राजनीतिक दल। आयुष्मान कार्ड की योजना है, हम सब लोग गरीब लोग हैं और हमेशा गरीब आदमी को ही सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार की योजनाओं की जरूरत, सरकार की मदद की जरूरत हमेशा गरीब आदमी को पड़ती है। आयुष्मान कार्ड है, कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो 5000 रुपए भी जुटाने मुश्किल हो जाते हैं उसके लिए। 5000 रुपए भी अगर वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप 5 लाख तक का इलाज फ्री करा सकते हैं। क्या उसमें कोई भेद है? क्या वो कोई जातीय भेद को या हिंदू मुस्लिम को देते हैं वो किया गया? नहीं, ये दल है जो राजनीति करते हैं। आप सब लोग जुड़े एनडीए से, एनडीए परिवार से जुड़े, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने का काम करें। इनके पहचान नाम है, इनका नंबर कहीं आने वाला नहीं है, ये भी होगा। अब क्या कह रहे थे हमारा नंबर आ जाना, आया था ना गाने वाला। मजबूती वहां होती है जहां सर समाज के लोग चलते हैं, और सर समाज के लोग एनडीए गठबंधन के साथ है, इसलिए उनकी जीत होती है। तब ये कहते थे अरे भाई ईवीएम से बढ़ने हैं मोदी जी, तो भाई ईवीएम से हमको तो एमपी ज्यादा आ गए, तो कैसे बढ़ गया? अगर ईवीएम हमारी होती तो फिर आपके साथ ही एमपी में थे। देश में निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव कराती है, ये जनता का निर्णय होता है। जनता का निर्णय हुआ, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार। 35 साल के बाद किसी प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को दूसरी बार बनने का मौका मिला है, यह भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। जब जनता चाहती है, जिसको चाहती है वही बनता है।
जनता जब चाहेगी सलीम भाई बनेंगे, जब जनता चाहेगी वही MP, वही MLA बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। सब जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब का दिया वोट का अधिकार है, सही इस्तेमाल इसका करो। राष्ट्रीय लोकदल के हाथ मजबूत करो, आदरणीय चौधरी जयंत जी के हाथों को मजबूत करें। आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी, आपके मान सम्मान का रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल की है, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की है, हमारी है। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सब लोग साथ रहिए, किसी के बहकावे मत आइए आप। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोग सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही है, सबका लाभ, उसी की मदद करने का काम हम लोग करते हैं। चौधरी साहब का आदेश है, निर्देश है हम लोगों को कि हमें हर समाज की मदद करनी है, सभी की। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल के हाथों को मजबूत करें, NDA परिवार को मजबूत करें। आपके मान सम्मान की, आपकी निश्चित भागीदारी की, क्या अल्पसंख्यक समाज को भागीदारी नहीं मिली? मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम समाज का भी हमारा एक भाई मंत्री इसमें भी है। तो आपके लोगों मसले जो भी मसाइल है, कोई किसी प्रकार के हैं, वो आप हमारे सामने रख सकते हैं, उनका हल करने की पूरी कोशिश करें, चाहे वो कैसा भी है। आपका व्यक्तिगत है, सामाजिक है, राजनीतिक है, कैसा भी है, उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के लिए। भाई सलीम कुरैशी के कई मसले लिख के दिए हैं अपने पैड पर। इन्होंने बताया कि हम जमीन देने के लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो कब्जा करे बैठे हैं, क्या वो नहीं चाहते कि बच्चों को शिक्षा मिले? नहीं चाहते का? तो फिर भाई आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इन बातों के लिए। आप बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्यों मौका दे देते हैं? पिछले जब से देश आजाद हुआ उन्हीं को मौका मिल रहा है, या उन्हीं को। अगर वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोच सकते तो फिर कुछ नहीं सोच सकते। सारी सब चीज उनके पास, जमीन जायदाद भी है, वो चाहे जमीन भी दे सकते हैं, जमीन देकर कॉलेज भी बनवा सकते हैं। वो जमीन दे हम कॉलेज देंगे, वो लोग जमीन दे हम कॉलेज देंगे। भाई सलीम भाई ने तो कह दिया हम जमीन देंगे, लेकिन सलीम के भाई के पास तो जमीन कुछ कम हो सकती है, उनको तो बहुत है, नहीं है, चारों तरफ है। तो क्या 10-20 बीघे जमीन हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकती क्या? अनिल कुमार, आप जमीन दो, हम स्कूल में आपकी शिक्षा के, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का काम सरकार से करेंगे हम। आप हमें बताओ, जो कॉलेज की बात है, स्कूल की बात है, आप हमें जमीन दियो, हम उसको कॉलेज सेंक्शन करवाएंगे। कुछ पत्र मुझे सलीम भाई ने दिए हैं और उन पर हम कार्रवाई करेंगे। चौधरी साहब के नाम 1-2 पत्र दिए हैं, चौधरी साहब को भी अवगत कराएंगे। आप लोग जो है मजबूती से भाई सलीम जी के साथ जुड़े रहे, अध्यक्ष जी है हमारे संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, चक्कर में किसी के ना आए। जब मौका आता है, लोकतंत्र का पर्व आता है, उसमें बहकने की आवश्यकता नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो हमेशा ये बच्चे ही इस देश का भविष्य होते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करें। मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा स्वागत आप लोगों ने किया। 1-2 घंटे हम लोग लेट भी हुए हैं, क्षमा चाहते हैं उस बात के लिए, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम में कई बार लेट हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए और आप लोगों से रजा लेने से पहले उन्हें सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन जो साथ, उसमें हम आपकी मदद करेंगे सलीम भाई, ठीक है? सरकार आपकी है, सरकार में आप हो, वो सरकार में नहीं है। सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता, आप सरकार में हो। जब सरकार में आप हो तो मदद आपकी होगी, आप विश्वास रखो। तो और 2 बच्चे मारे गए, परिवार की मदद, 2 बच्चे मारे गए लगान में, कोई घटना हो गई होगी, अध्यक्ष जी बता रहे हैं उसमें 2 बच्चों की हमारी इसमें जान गंवा गए होंगे। हम उनकी
दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना भी करते हैं ऊपर वाले से, कुदरत वाले से। और जो संभव मदद होगी मुझे आप लिख के देना, उस विषय में लिख के देना। जो भी सरकारी मानकों के आधार जो भी मदद होगी उस मदद को करवाने का हम लोग करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ।